hearts we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. Hi guys, and welcome to day 2. So basically last night we did have dinner and हम लोग सो गए थे and we did take good rest which was required. So today we had our breakfast. I'll just put a clip over here. So now we are headed to Amer Fort and Jaigarh Fort. So that is like around 13-14 kilometers from our hotel. So we have taken like Ola, and which is going to be like for the whole day. So it is easy and convenient because वो पहाड़ के ऊपर है सब forts, तो वहाँ पे like auto या one way car नहीं चलती. You have to go for a taxi which is like a whole day का taxi or something. So we got it from Ola. So yeah, we are headed there and I'll show you when we reach there. तो आमेर फोर्ट जाने के लिए भी गाइस हमें इसी गेट से गुजरना पड़ेगा. ये वन ऑफ द गेट्स है आउट ऑफ द 4 गेट्स जो जयपुर सिटी को एनक्लोज करता है. ये कोर सिटी है जयपुर, जहाँ पे 4 किलोमीटर तक आपको सारे स्ट्रक्चर्स रेड या पिंक सैंडस्टोन में दिखेंगे. ये जो सिटी है आज एक्सटेंडेड है, बट ये कोर सिटी को बनाया था महाराजा सवाई जय सिंह जी ने. इसीलिए इस सिटी का नाम है जयपुर, बिकॉज जय कम्स फ्रॉम हिज नेम और पुर का अर्थ होता है मारवाड़ी में विलेज या टाउन. माना जाता है कि ये सिटी जो है उसे पिंक पेंट किया गया था जब लंदन के राजा एल्बर्ट यहाँ आ रहे थे, और तब से इसे ऐसा ही रहने दिया बिकॉज दैट बिकेम द एसेंस ऑफ द सिटी एंड जयपुर बिकेम द पिंक सिटी. ऑल्सो गाइज जयपुर वन ऑफ द यूनेस्को साइट्स है, इसीलिए इसे यूनेस्को मेंटेन करता है. एंड वन ऑफ द रूल इज कि यहाँ पे जो शॉपकीपर्स हैं वो अपनी होर्डिंग्स नहीं लगाते. इनफैक्ट ट्रेडिशनली बाहर को अपनी शॉप का नाम लिखते हैं. ओनली ड्यूरिंग दिवाली यहाँ पे डेकोरेशन अलाउड है अराउंड द शॉप्स, नहीं तो ट्रेडिशनल एसेंस को ये मेंटेन करते हैं. और जयपुर की हिस्ट्री की बात करते करते हम पहुंच चुके हैं इस व्यू पॉइंट पे, जहाँ पे आपको तीनों फोर्ट एक साथ दिखाई देते हैं. आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट और नागढ़ फोर्ट. यहाँ पे जनरली लोग रुककर 2 मिनट ये नज़ारा ज़रूर देखते हैं. वाया रोड जाने में थोड़ा सा समय और है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारी जर्नी पे. सो गाइज अब हम ट्रेडिशनल जयपुर से बाहर आ चुके हैं. वी आर एक्चुअली इन द सिटी ऑफ आमेर, जहाँ पे आमेर फोर्ट है. और फोर्ट जाने से पहले बहुत ही फेमस जगह पे जहाँ सब विजिट करते हैं इस पन्ना मीना का कुंड. तो ये बेसिकली एक स्टेप वेल है एंड येस यहाँ पे बहुत सारी मूवीज भी शूट हुई हैं. एंड ये प्लेस बहुत फेमस है फॉर द हिस्टोरिकल रीजंस ऑल्सो. माना जाता है कि इसे बनाया था मीना ट्राइब ने, एंड पन्ना मीना वॉज वन ऑफ देयर ब्रेवेस्ट वॉरियर्स, एंड ये उनको ऑनर करती है जगह. ये प्लेस इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ हाइडिंग मेनी ट्रेजर्स. सो वो स्टोरीज भी काफ़ी सारी हैं रिलेटेड टू दिस प्लेस. और अब हम फाइनली पहुंच गए हैं आमेर फोर्ट, विच इज़ एक्चुअली द पैलेस ऑफ द किंग. और यहाँ से आप पूरी की पूरी सिटी देख सकते हैं. तो आमेर फोर्ट या आमेर पैलेस में चलते हैं. दिस इज़ द ह्यूज एंट्रेंस एंड बाय द वे गाइज you can hear the beautiful melodious sound. तो जब हम इस बड़े से गेट को एंटर करते हैं, इट ओपन्स इनटू दिस ह्यूज कोर्टयार्ड गाइज. ये एक्चुअली में पैलेस के आगे की जगह है, जहाँ पे 4 दरवाजे या गेट्स हैं. एक से राजा एंटर करते थे, एक से प्रजा एंटर करती थी, रानियाँ एंटर करती थी, जिसके बारे में हम बात करेंगे इन सम टाइम. बट दिस प्लेस इज़ ह्यूज. और अभी तक तो हम पैलेस के अंदर भी नहीं गए हैं गाइज. पैलेस के बारे में मैं एक बात बताऊं कि यहाँ पे जितने भी फोर्ट्स या पैलेसेस हैं जहाँ पे राजा रहते थे, वहाँ पे एक भैरव का मंदिर या माता का मंदिर ज़रूर होता था. माना जाता है कि मान सिंह जी, जिन्होंने ये पैलेस को बनाया या आमेर सिटी को बनाया, वो एक ही वॉर हारे थे इन हिज टाइम. इसीलिए उन्होंने यहाँ पे माता की स्थापना की. और यहाँ पे आज भी रोज़ सुबह माता के सामने एक बलि चढ़ती है. लोग आते हैं ट्रेडिशनली यहाँ पे दुआएं मांगने और माता का आशीर्वाद देने. तो चलिए हम भी चलते हैं मंदिर के अंदर. वीडियो लेना तो मंदिर के अंदर अलाउड नहीं था, बट बहुत ही पॉजिटिव वाइब है ऑफ द मंदिर, जो इस पैलेस को भी आई एम श्योर बहुत पॉजिटिविटी देती होगी. गाइज एक फ़र्क है पैलेस और फोर्ट में. यहाँ पे एक्चुअली में राजा रहते थे, इसीलिए एक्चुअली ये आमेर पैलेस है, ना कि फोर्ट. और इसका दरवाज़ा आप देखिए, इट्स ह्यूज. दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द पैलेस. यहाँ पे हम टिकट दिखाते हैं, देन वी एंटर. सो लेट्स गो इनसाइड. और वेल अंदर आते ही हम अगेन एक बहुत ही वाइड स्प्रेड लैंडस्केप में आ गए, जहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, पर ये इतना खुला जगह है, इतनी खुली जगह है रादर.
वाओ, सबसे पहले बात करते हैं गेट्स की, जिसके बारे में मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी। नाउ वी आर ऑन द टॉप ऑफ द पैलेस। तो यहाँ से गेट्स वगैरह सब क्लियरली आपको दिखेंगे। सो टुवर्ड्स माय राइट इज द सन गेट या सूर्य गेट, जहाँ से एक्चुअली में राजा आते थे बिकॉज सन राइजेज इन द ईस्ट। एंड सामने वाला जो है उसको कहते हैं मून गेट या चंद्र गेट, जहाँ से रानियाँ आया करती थी या कभी कभी प्रजा भी आया करती थी। आज भी रॉयल फैमिली जो है वो सन गेट से ही आती है। माना जाता है कि जो राजा हैं वो सूर्यवंशी हैं या राम जी की पीढ़ी से आते हैं, इसलिए वो सूर्य गेट से आते थे। और रानियां जो हैं वो चंद्र फैमिली से बिलोंग करती थी, तो इसीलिए वो उस गेट से आती थी, या कभी कभी प्रजा भी उस गेट से आती थी। और हम भी प्रजा ही हैं और हम भी आए हैं उसी गेट से। यहाँ पे सामने हमेशा आर्मी जो है वो मॉर्निंग में सैल्यूट देती थी अपने राजा को, एक प्रेजेंटेशन होता था सुबह सुबह, एंड देन दे यूज्ड टू गो अहेड विद द डे। टुवर्ड्स द राइट इज अ 12 किलोमीटर वाइड स्प्रेड वॉल। तो गाइज ये जो वॉल है वो हमेशा वहाँ पे सोल्जर्स तैनात रहते थे, बिकॉज ये पैलेस जो है इट इज़ इन द हार्ट ऑफ द सिटी ऑफ आमेर, एंड चारों तरफ ये वॉल थी जो हमेशा गार्डेड रहती थी बाय द सोल्जर्स। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट स्ट्रक्चर, दीवाने आम। तो दीवाने आम इज ऑल्सो नोन एज द हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, एंड यहाँ पे राजा बैठकर अपनी प्रजा से बात किया करते थे, उनकी ग्रीवियंसेस सॉल्व किया करते थे। कहने को तो हर पैलेस में एक दीवाने आम होता है, पर ये दीवाने आम बहुत ही खास है बिकॉज ऑफ द आर्किटेक्चर, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बिकॉज ऑफ दैट। तो यहाँ पे आपको 4 से 5 डिफरेंट आर्किटेक्चर्स दिखेंगे। पिलर्स के ऊपर एलिफेंट स्ट्रक्चर्स है इंस्पायर्ड फ्रॉम द हिंदू आर्किटेक्चर। पिलर्स के नीचे यहाँ पे फ्लोरल पैटर्न्स है इंस्पायर्ड फ्रॉम द मुस्लिम आर्किटेक्चर। वी शेप जो आर्क्स है दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द यूरोपियन आर्किटेक्चर, और दरवाजे इंस्पायर्ड है फ्रॉम द पोर्तुगीज आर्किटेक्चर। इजंट इट अमेजिंग? आइए हम देखते हैं नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ आमेर पैलेस विच इज़ द सैफरन गार्डन, जो बहुत ही फेमस है। दिस इज हाउ दिस गार्डन लुक्स लाइक। तो बेसिकली इसे नॉर्थ ईस्ट में बनाया गया है इस पैलेस के, बिकॉज वहाँ पे सैफरन उगने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस इट लीव्स बिहाइंड। कहा जाता है कि मान सिंह जी की वाइफ जम्मू एंड कश्मीर से थी, और वो चाहती थी कि यहाँ पे सैफरन उगे बिकॉज शी वॉन्टेड द एलिमेंट एंड द टच ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। राजस्थान एक ड्राई जगह होने की वजह से सैफरन तो नहीं उग पाया, बट अब यहाँ पे अरोमा प्लांट्स हैं जो कि ब्यूटिफाई करते हैं एंड खुशबू फैलाते हैं इन दिस एंटायर पैलेस। अब हम आ गए हैं बहुत ही ब्यूटीफुल, इंस्टाग्राम पे वेरी पॉपुलर गणेश गेट के पास, जहाँ से एक्चुअली राजा का घर शुरू होता है। सो दिस इज ब्यूटीफुल, एंड गाइज यहाँ पे मैं आपको एक क्लोजर लुक देना चाहती हूँ टुवर्ड्स द कार्विंग एंड द पेंट। इट इज़ नॉट पेंट गाइज, ये है वेजिटेबल डाई। येस, उस जमाने में इन्होंने ब्लॉक प्रिंट का इन्वेंशन किया था। दैट्स वाई जयपुर इज़ वेरी फेमस फॉर टेक्सटाइल्स एंड ब्लॉक प्रिंटिंग, एंड ये सारा का सारा वेजिटेबल कलर है। एंड गेस व्हाट गाइज, इसे बिल्कुल रिस्टोर नहीं किया गया है। तो ये उस ज़माने से जो कलर था वो वैसे का वैसा आज तक आपको यहाँ पे दिखेगा, एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल एलिमेंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अंदर आते ही यहाँ पे सेंटर में एक गार्डन है जो कि काफ़ी अच्छा एक एलिमेंट ऐड कर रहा है टूवर्ड्स दिस बेज एंड वाइट स्ट्रक्चर। एंड यहाँ पे लेफ्ट में आप देख सकते हैं शीश महल, ये है जो कि एक्चुअली में मिरर पैलेस भी जिसे कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ के जो मिरर्स हैं वो बेल्जियम से मंगवाए गए हैं, और इन सबको कॉन्वेक्स किया गया ताकि जब अंधेरा हो तो यहाँ पे लैम्प जल जाते हैं एंड पर्दे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो लिटअप हो जाती है बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। तो बहुत ही एक स्मार्ट इन्वेंशन था बैक इन द डेज, बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने इन्वेंट किया है। एंड आप देख सकते हैं कि मिरर्स को सिर्फ ऐसे चिपकाया नहीं है, यहाँ पे जो उनका टेक्सटाइल है जयपुर का, लहरिया, बांधनी, वो प्रिंट्स को, वो ब्लॉक प्रिंट्स के आइडियाज़ को लेके मिरर्स को प्लेस किया गया है वेरी ब्यूटिफुली, ताकि वो रिफ्लेक्ट तो कर ही सके बट दिखने में भी बहुत सुंदर लगे। और अब हम आ गए हैं क्वीन की रूम की तरफ। तो यहाँ पे 12 क्वींस थी मान सिंह जी की, और हर क्वीन का एक अलग रूम है, एक अलग स्पेस है। सो दिस रूम कंप्राइजेज ऑफ फर्दर स्मॉल रूम्स जहाँ पे उनकी दासियाँ रहती थी, उनका पर्सनल स्पेस होता था ये। एंड सेंटर में देयर यूज्ड टू बी दिस बाथटब काइंड ऑफ सिचुएशन, एंड सारी रानियों के जो रूम्स है वो कनेक्टेड थे। तो अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द सेकेंड क्वींस रूम। तो ये सेकेंड क्वीन का रूम है, एंड बेसिकली इस तरीके से 12 रानियाँ एक साथ
रहती थी बट अपनी अपनी पर्सनल स्पेस थी उनकी, और ये सारे के सारे रूम्स कनेक्टेड थे विद अ स्टेयरकेस टू किंग्स रूम। बट एक टाइम पे मतलब रानियों को नहीं पता होता था कि किंग कौन सी रानी के साथ है, सब अपने अपने स्पेस में होते थे। एंड यहाँ पे सेंटर में एक प्लेस दी गई है जहाँ पे क्वींस यूज्ड टू गैदर फॉर द फेस्टिविटीज एंड सेलिब्रेशंस। So that is Amer Fort for you guys. I hope you enjoyed this video. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, don't forget to give this video a big thumbs up. Do subscribe to my channel. बड़ी मेहनत लगी guys, but I hope you enjoyed. And coming up next is more content from Jaigarh Fort, Albert Hall Museum. So stay tuned for that and I'll see you soon.